और नियम में जो है सबसे पहला आता है आपका शौच। ठीक है, पहला जो सूत्र है नियम के अंतर्गत, उसके लिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं बाह्य शौच। ठीक है, बाह्य शौच में क्या है? बाह्य शौच अगर हमारा जो है सिद्ध हो जाता है तो उसका क्या फल मिलता है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्या कह रहे हैं? शौचात् स्वांग जुगुप्सा परेर असंसर्ग, मतलब कि जब हम जो है शौच का जब पालन करने लग जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? स्व अंग जुगुप्सा, मतलब कि जो हमारी बॉडी है, उसके प्रति जो है हमारा क्या हो जाता है? जुगुप्सा, मतलब कि एक तरीके से समझ लीजिए डिसगस्ट वाला फील जो होता है उसको हम जुगुप्सा कहते हैं। यहाँ पे जो है उसको वैराग्य के कंसेप्ट में लिया गया है। ठीक है, और सेकंड जो टर्म है वो है परई असंसर्ग, मतलब कि दूसरों से संसर्ग करने की जो इच्छा है वो समाप्त हो जाती है। ठीक, मतलब ये पता चल जाता है जैसे अगर हमारी जो है शौच मतलब शुचिता से अगर जो है सिद्धि हो जाए तो ये एक तरीके से फील आने लग जाता है कि हमारा जो शरीर है वो मल से बना हुआ है इस तरीके का। तो जैसा हमारा शरीर बना है वैसे ही दूसरे का भी शरीर बना है ना? तो स्वयं जुगुप्सा, मतलब कि स्वयं के शरीर के प्रति जुगुप्सा का भाव आ जाना, वैराग्य का भाव आ जाना, और वैसा ही से दूसरे जो लोग हैं, है ना, परई है असंसर्ग, उनके प्रति असंसर्ग का भाव, उनसे संसर्ग न करने का भाव जो है वो उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से जो शरीर से संबंधित जो अटैचमेंट है, राग है, आसक्ति है ना, उसकी समाप्ति हो जाती है। ये था आपका बाह्य शौच। इसी तरीके से एक बताते हैं आंतरिक शौच। ठीक है, अगर आंतरिक शुद्धि की सिद्धि हो जाए तो फिर उसका क्या फल है? ठीक है, तो आंतरिक शुद्धि कैसे होगी? तो आंतरिक शुद्धि कहते हैं कि अगर हमें आंतरिक शुद्धि करनी है तो फिर उसके लिए जो है ईश्वर नाम जप करो, है ना, या फिर जैसे हमने बताया था कि चित्त प्रसादन के जो वो बताए थे, है ना, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा नाम, वो सारी जो चीजें हैं उन सबका अगर हम जो है प्रैक्टिस करते हैं तो उसके माध्यम से क्या हो सकता है? आंतरिक शुद्धि, हमारी भावनाओं की शुद्धि हो सकती है, हमारे मन की शुद्धि हो सकती है। अगर जो है मन की शुद्धि हो जाए तो उसका क्या फल है? तो उसके लिए कहते हैं सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। ठीक है, सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। ओके, इसमें देखते हैं अगर आंतरिक शुद्धि हो जाए तो क्या होगा? सबसे पहले आएगी सत्व शुद्धि। ठीक है, सत्व शुद्धि मतलब कि अंतःकरण की शुद्धि हो जाए। दूसरा है सौमनस्य। सौमनस्य मतलब कि यहाँ पे जो है क्या है? मन की प्रसन्नता, ये नीचे लिखा हुआ है। ओके, अगला है एकाग्र। ठीक है, मतलब कि हमारा जो चित्त है वो एकाग्र हो जाएगा। ठीक, इंद्रिय जय, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, है ना, जो एकादश इंद्रियां हैं उनमें क्या हो जाएगा? वो हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी। ठीक है, तो उसको कह रहे हैं इंद्रिय जय। और लास्ट है आत्मदर्शन। आत्मदर्शन मतलब कि आत्म साक्षात्कार जो है वो हमें योग्यत्व आने चाहिए, मतलब कि उस तरीके की जो कैपेबिलिटी है, योग्यता है, क्षमता है, वो जो है हमारे अंदर आ जाती है अगर हमारा जो है आंतरिक शुद्धि अगर सिद्ध हो जाए तो। ओके, इसमें ये जो चीजें बताई गई है ना, 5 जो चीजें हैं उनको सीक्वेंस में याद रखना। ठीक है, ये कभी कभी सीक्वेंस में आ जाता है कि आंतरिक शुद्धि का जो फल है उसको सीक्वेंस में अरेंज करो। ठीक है, तो सूत्र अगर याद रहेगा तो इजिली जो है आप क्या कर पाएंगे, इसको रिलेट कर पाएंगे, है ना। सबसे पहला है सत्य सूत्र, इसमें सूत्र ही आता है, इसमें ये जो हिंदी वाला है वो उतना नहीं पूछा जाता है। ठीक, इसका जो सूत्र है वही पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला है सत्व शुद्धि। ठीक है, मतलब कि अंतःकरण की शुद्धि। सौमनस्य मतलब कि मन की प्रसन्नता। ठीक है,
एकाग्र मतलब कि चित्त की एकाग्रता, इंद्रिय मतलब कि जो एकादश इंद्रियां हैं उन पर कंट्रोल आना, वश हो जाना, विजय हो जाना, और आत्मदर्शन मतलब कि आत्मा का साक्षात्कार हो जाना। ठीक है, ये योग्यता जो है वो विकसित हो जाती है जब आंतरिक शुद्धि हो जाती है। ठीक है, अब अच्छा एक चीज ध्यान रखना कि इसमें जितने भी वो हैं, जैसे यम में उनने बताया था कि भाई यम जो है महाव्रत बन जाता है ना, जब हम जो है उसको सार्वभौम कर देते हैं तो यम जो है महाव्रत हो जाता है ना। और आ, जो नियम में याद रखने वाला जो चीज है वो है कि जो शौच है उसके लिए दो सूत्र बताए गए हैं, इसको ध्यान में रखना है। एक जो है बाह्य शौच और दूसरा है आंतरिक शौच। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब शौच के बाद दूसरा अगर हम दूसरा है वो है आपका संतोष। ठीक है, तो संतोष की अगर जो है सिद्धि हो जाए या फिर संतोष में जो है अगर आपका वो हो जाए, कंट्रोल हो जाए, है ना, तो फिर क्या होगा, तो उसके लिए बता रहे हैं कि संतोषात अनुत्तम सुख लाभ, मतलब कि संतोष के समान जो है कोई और दूसरा जो है सुख नहीं है, इस तरीके से इसमें बता रहे हैं। ठीक है, संतोष से और कोई दूसरा उत्तम सुख नहीं है। सबसे बड़ा जो सुख है वो क्या है, संतोष में। मतलब अगर आप जो है सेटिस्फाइड हो जा रहे हैं, है ना, जितना भी है आपके पास जो संसाधन है उसमें अगर आप जो है संतोष कर ले रहे हैं तो उससे बड़ा जो सुख है वो और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, इससे एक अपार सुख की प्राप्ति होती है, इस तरीके से इसमें बता रहे हैं। ठीक है, अनुत्तम मतलब कि इससे उत्तम कोई नहीं है, ये जो है सर्वोत्तम है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये सिंपल सिंपल है इसमें। ठीक है, उसके बाद तप का फल बता रहे हैं। तप अगर हम जो है करते हैं तो क्या होता है ना, तप में हम क्या करते हैं, तप में हम जो है अपना जो शरीर है ना, उसको जो भी हमारा जो कर्तव्य कर्म बनता है उसके लिए हम अपने शरीर को जो है दुख, अगर उस बीच में दुख आ रहा है तो उसको खुशी पूर्वक जो है सहन करते हैं ना, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो शरीर है वो शुद्ध होगा, है ना। तो उसी चीज को करें, काय इंद्रिय काय इंद्रिय सिद्धि। ठीक है, काय और इंद्रिय की क्या होगी, सिद्धि हो जाएगी। और क्या होगा, अशुद्धि क्षया तपसा। ठीक है, मतलब तप के माध्यम से क्या होगा, हमारी काया मतलब कि शरीर और इंद्रिय की सिद्धि हो जाएगी, और अशुद्धि का क्या होगा, अशुद्धि क्षय। ठीक है, अशुद्धि का नाश हो जाएगा। ठीक है, किसके माध्यम से, तप के माध्यम से। क्योंकि काया और इंद्रिय जो है वो सिद्ध हो जा रहा है ना, अगर ये सिद्ध हो गया तो अशुद्धि जो है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। देखो इसमें डिफाइन किया है, स्वधर्म पालन के लिए व्रत उपवास आदि करने या अन्य सब प्रकार के कष्ट सहने को क्या कहते हैं, तप कहते हैं। ओके, हमने ऊपर पढ़ ही रखा है ना, क्रिया योग के अंतर्गत हमने पढ़ा था। इसके अभ्यास से शरीर और इंद्रिय के मल का नाश हो जाता है, तब योगी का शरीर जो है वो क्या रहता है, स्वच्छ स्वस्थ निर्मल, है ना। जैसे हम हठ योग में भी पढ़ते हैं वो उपनिषत्वम, है ना, तो वो वाला जो चीज है वो इसमें आ जाता है, इस तरीके से बता रहे हैं बस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये है हमारा अगला नियम के अंतर्गत अगला तत्व। ठीक है, स्वाध्याय हमने पढ़ लिया, शौच, संतोष, तप और ये स्वाध्याय। ठीक है, स्वाध्याय के अंतर्गत स्वाध्याय करने से क्या होगा, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। ठीक है, मतलब कि अगर हमने स्वाध्याय में सिद्धि कर ली है ना, अगर स्वाध्याय हमने अच्छे से कर लिया तो इसके माध्यम से हमारे जो इष्ट देव हैं उनका क्या हो जाएगा, संप्रयोग, मतलब कि उनकी प्राप्ति हो जाएगी, उनका साक्षात्कार हो जाएगा। ठीक है, जो इष्ट हैं जिनका हम स्वाध्याय कर रहे हैं,
जिनके आचरण को हमारे अंदर लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनका जो है क्या हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अगर हम जो है जो भी ईश्वर है ना, या फिर जो भी जिसको भी हम पढ़ रहे हैं, है ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी ईश्वर प्रणिधान और स्वाध्याय के फल में, क्योंकि ईश्वर प्रणिधान हम कहते हैं कि इसमें तो ईश्वर प्रणिधान है भाई, तो फिर इस ईश्वर प्रणिधान से जो है वो देवता का दर्शन होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, स्वाध्याय वाला याद रखना कि स्वाध्याय से इष्ट देवता का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। ठीक है, और लास्ट है वो है आपका ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधान का फल बताया यहाँ पे, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि जो लास्ट है हमारा क्या है, समाधि है ना, तो लास्ट नियम में जो लास्ट है वो क्या होगा, समाधि मिलेगी। ठीक है, अगर इन दोनों के फल में कभी कंफ्यूजन हो रहा हो तो फिर इसको इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कह रहे हैं समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान, मतलब कि ईश्वर प्रणिधान अगर हमारा सिद्ध हो जा रहा है तो हमारा जो है समाधि की भी सिद्धि हो जाएगी। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा था ना पहले चैप्टर में, ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से भी जो है हमें समाधि मिल सकती है। ईश्वर प्रणिधानात्वा, उसके बाद ईश्वर की व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पे कहते हैं समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान। ओके, ये हो गया आपका यम और नियम, है ना, उनका जो है फल वगैरह जो है ये यहाँ तक डिस्कस कर लिए। अब आगे जो आता है वो है आपका अष्टांग योग में अगला जो है वो है यम नियम, उसके बाद आसन। ठीक है, तो कहते हैं भाई अब आसन क्या है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर किसी आसन का नहीं बताया गया कि हाँ भाई हमें पद्मासन करना है कि सुखासन करना है ना, या फिर हमें जो है कोई एडवांस आसन करना है। जैसे हठ योग में जब हम देखते हैं तो उसमें बताया जाता है पर्टिकुलर कि हाँ भाई तुम्हें इस तरीके की सिद्धि चाहिए तो फिर तुम ये वाले आसन को सिद्ध करो, है ना। जैसे उसमें गोमुखासन, वीरासन, है ना, इस तरीके से बहुत सारे आसनों का वर्णन मिलता है। लेकिन जो पतंजलि योग सूत्र है उसमें किसी भी पर्टिकुलर आसन का मतलब कि ऐसे प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, उसकी एक जो क्वालिटी होती है आसन की उसके बारे में इसमें बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, स्थिर सुखम आसनम। ठीक है, ऐसी स्थिति जिसमें आप स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक बैठ पा रहे हैं, है ना, वो स्थिति क्या होगी, आसन कहलाएगी। ठीक है, जिसमें ऐसी स्थिति जिसमें आप स्थिर हो और स्थिर होने के साथ साथ सुखपूर्वक बैठ पा रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमने लगा तो लिया कोई एकदम कठिन सा आसन, लेकिन उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, उसको लगाने में हमारे हाथ पैर कांपे जा रहे हैं, है ना, हमारे चेहरे के हाव भाव बदल रहे हैं, तो फिर उसको हम जो है आसन में नहीं मानेंगे। ठीक है, जिसमें आराम से, जैसे हमारा सुखासन हो गया, हम आलती पालती मार के बैठते हैं, है ना, उसको भी आप आसन कह सकते हो इनकी कैटेगरी। मतलब कि ये जो मतलब डेफिनेशन बताते हैं ना वो मेनली फिट बैठता है आपका जो ध्यानात्मक जो आसन है जिसमें बैठ के हम जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस तरीके के आसनों का मतलब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ज्यादातर मतलब सुटेबल बैठता है। बाकी आप आसन वैसे भी सिद्ध यहाँ भाई अगर आपने वृश्चिक आसन लगाया हो उसमें भी अगर आप जो स्थिर हो और आराम से सुख से वहां पे स्टेबल होके आराम से 2-3 घंटा लगाए ही हो तो वो भी आसन की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, मतलब इनके कहने का मतलब है अगर कोई भी पोजीशन में हो तो उसमें आपको ऐसा नहीं होना चाहिए अरे ये तो मैं फंस गया हूँ, उलझ गया हूँ, कैसे कैसे पैर को इधर घुमा के रख दिया, उधर घुमा के रख दिया, है ना, मतलब कष्ट नहीं होना चाहिए, तब वो जो है आसन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, ओके, अब बताते हैं कि ये जो आसन है वो कैसे सिद्ध होता है। तो क्या कह रहे हैं, प्रयत्न शिथिल, प्रयत्न शिथिल अनंत
समापत्तिभ्याम, प्रयत्न शिथिल अनंत समापत्तिभ्याम। मतलब क्या है, अगर हम जो है वो जो आसन जो हम अभ्यास कर रहे हैं उसमें प्रयत्न की अगर शिथिलता आ जाए, मतलब जब हमें एक्सटर्नल एफर्ट ना लगाना पड़े, है ना, जब हमें जो है फोर्सफुली ना करना पड़े, है ना, और क्या हो उसमें अनंत समापत्ति हो, है ना, मतलब कि जो परमात्म तत्व है उसमें हम जो है समापत्ति, मतलब बताया था कि ये जो है समाधि से जो है रिलेटेड है ना? जब हम जो है बात करते हैं समाधि की, है ना, हमने फर्स्ट चैप्टर में बात करी थी संप्रज्ञात समाधि की, तो उसमें वर्ड आया था समापत्ति, है ना, तो वही एक तरीके से स्टेबल पोजीशन को बताने के लिए यहाँ पे डिफाइन कह रहे हैं समापत्ति, ठीक है। तो जब आसन में क्या हो जाए, प्रयत्न जो है वो शिथिल हो जाए, है ना, और हमारा जो मन है वो अनंत में लगने लग जाए, अनंत मतलब कि जो परमात्मा तत्व है उसमें समापत्ति होने लगे, है ना, सब उसमें समाने लगे, तो जो है हमें मानना चाहिए कि हमारा जो है वो क्या होगा, आसन जो है वो सिद्ध होगी। इसमें कह रहे हैं शरीर को सीधा और स्थिर करके सुखपूर्वक बैठ जाने के बाद शरीर संबंधी सभी प्रकार की चेष्टाओं का त्याग कर देना ही प्रयत्न की शिथिलता है, मतलब कि एक्सटर्नल एफर्ट नहीं लगा है जब, इससे और परमात्मा में मन लगाने से, है ना, मतलब दो तरीके बता दिए। जब आपका प्रयत्न की शिथिलता हो जाए, है ना, मतलब कि एक्सटर्नल एफर्ट न लगाना पड़े और उसमें आप जो है क्या कर पाए, परमात्मा में मन लगा पाए, है ना, उन्होंने कहा था ना ये अनंत समापत्ति, तो जब परमात्मा में मन लगने लग जाए, है ना, तब हम जो है क्या मानेंगे, ये जो आसन है वो सिद्ध हो जाए। समापत्ति वर्ड को आगे जो है इलेबोरेट कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ कुछ जो टीकाकार हैं उनने अनंत का अर्थ जो है वो शेष नाग से लिया है कह रहे हैं, और जो समापत्ति है उसका अर्थ जो है वो समाधि से लिया है। जो हमने बात करी थी, भोजराज जी ने जो है एक टीका लिखी है ना, तो उनने जो है अनंत का अर्थ उसमें जैसे आकाश है ना, आकाश जो है उसकी कोई सीमा नहीं है, तो उससे इनने कंपेयर किया है, और जो समापत्ति है उसको चित्त का जो है तद्रूप हो जाना है ना, जो हम शुरू में पढ़ते हैं, है ना, वही समाधि वाली ही अवस्था है, चित्त का तद्रूप हो जाना। आगे कह रहे हैं, किंतु योग के अंगों में समाधि जो है वो अंतिम अंग के रूप में वर्णित है, उसी के लिए आसन आदि के अंगों का अनुष्ठान, ठीक है, आसन को समाधि का बहिरंग साधन भी बतलाया गया है, ठीक है। तो, एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि जो ये हम कहते हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, तो कहीं कहीं पे जो है वो मिलता है कि जो शुरू के जो 5 अंग हैं वो बहिरंग हैं और लास्ट के जो 3 हैं वो अंतरंग हैं, ठीक है ना, और कहीं कहीं पे जो है वो मिलता है आ, कि जो शुरू के जो 4 हैं, है ना, यम नियम आसन और प्राणायाम, वो क्या है, वो बहिरंग है, और जो अंतिम के जो 4 हैं वो क्या है, अंतरंग है। या फिर और एक कंसेप्ट देखने को मिलता है कि ये जो शुरू के जो 4 हैं वो बहिरंग है, और जो प्रत्याहार है वो दोनों के बीच जो है ब्रिज का काम करता है, और लास्ट के जो 3 है वो जो है अंतरंग है ना? तो पतंजलि जी कौन सा वाला मानते हैं?
एक बार फिर से बोलिए सर। मैंने अभी 3 कंसेप्ट बताया ना कि अंतरंग और जैसे हम जब अष्टांग योग की बात करते हैं, है ना, तो अष्टांग योग में जो शुरू के 4 हैं वो बहिरंग और लास्ट के जो 4 हैं उनको अंतरंग। एक कंसेप्ट ये हो गया, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको देखने को पढ़ने को मिलेगा इस तरीके से, या फिर कहीं पे ये देखने को मिल सकता है कि शुरू के जो 5 हैं वो बहिरंग हैं और लास्ट के जो 3 हैं वो अंतरंग हैं, ठीक है। कहीं पे ये देखने को मिलेगा कि जो शुरू के जो 4 हैं मतलब प्राणायाम तक जो है वो आपका क्या है, बहिरंग है। बहिरंग और जो प्रत्याहार प्राणायाम है वो सॉरी प्रत्याहार जो है वो प्रत्याहार देहली है, अच्छा मतलब कि दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है। और जो लास्ट के जो 3 है धारणा ध्यान समाधि वो जो है अंतरंग है। अंतरंग। हम्म। तो पतंजलि जी कौन सा मानते हैं? ठीक है, मतलब प्रीवियस वाला वीडियो एक बार देख के आना, ये वाला मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा खुद भी मेहनत कर, ये जब हम सूत्र पढ़ रहे थे तभी उस टाइम भी बता दिया था कि कौन कौन सा अंतरंग है कौन सा बहिरंग है, ठीक है। एक बार वो वाला वीडियो देख लेना, या तो आपने नोट्स बनाया होगा तो नोट्स में देख। ओके, ये जो है आसन की हम बात कर रहे हैं, है ना। अब बताते हैं आसन का फल। आसन का फल क्या है? आसन का फल कह रहे हैं तो द्वंद्वान अभिघात, ठीक है। जब आसन जब जो है सिद्ध हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, द्वंद्वान अभिघाता, मतलब कि जो द्वंद है वो उनसे हमें आघात नहीं पहुंचता है। द्वंद मतलब कि क्या, जो भी कन्फ्लिक्ट्स है, मतलब दो, जहां पे दो चीजें आती है ना, द्वंद मतलब दो चीज, जब हमारे अंदर दो तरीके के विचार चल रहे हो, है ना, तो वो हमें क्या नहीं कर सकते, हमें विचलित नहीं कर सकते हैं अगर आसन जो है वो सिद्ध हो गया, ठीक है। क्योंकि इनने आसन का डेफिनेशन ही यही बताया कि जब हमारा स्थिरता हो जाए, है ना, स्थिर सुखम आसन कहा नहीं, तो जब स्थिर ही हो गए तो फिर द्वंद तो खत्म ही हो गया ना। जी मतलब दो जो चीजें हैं, मन में दो तरीके के विचार आ रहे हैं, है ना, या फिर शीत उष्ण, जैसे हम देखते हैं कि अगर किसी ने आसन सिद्ध कर लिया है तो उनके लिए ठंडी और गर्मी का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। वो ठंडी में भी वहीं पे वृक्षासन लगा के ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, गर्मी में भी वहीं पे ओम नमः शिवाय चल रहा है ना। उनके शरीर में दीमक पड़ गया है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, ठीक है। मतलब कि जो भी समझ लीजिए आप एक्सटर्नल वाली चीजें समझ लीजिए, जो डुअलिटीज होती है ना, जैसे यहाँ पे शीत उष्ण लिखा है ना, सर्दी गर्मी लिखा है, वैसे ही मन के अंदर भी कह सकते हो, है ना, कि हमारे जो मन में जो वो आते हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, मन हमारा कभी जो है इस ओर भटकता है कभी उस ओर भटकता है ना, तो वो चीज जो है वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। उसी को कह रहे हैं ततो द्वंद्वान अभिघात, ठीक है, जो द्वंद है वो समाप्त हो जाएंगे। ओके, ये था आपका आसन का फल। अब आगे बताते हैं प्राणायाम। प्राणायाम को यहाँ पे परिभाषित कर रहे हैं, ठीक है। प्राणायाम के लिए कह रहे हैं तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेद प्राणायाम, ठीक है। तस्मिन् सति मतलब कि जब आपका आसन सिद्ध हो जाए उसके बाद क्या करना है, श्वास प्रश्वास योग, ठीक है, श्वास और प्रश्वास का गति विच्छेद, गति में क्या करना है, विच्छेद करना है, यही क्या है, प्राणायाम कहलाता है, ठीक है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद प्राणायाम। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तस्मिन् सति जो पहले जुड़ा है ना, कहते हैं प्राणायाम का अभ्यास कब करना है, जब हमारा आसन सिद्ध हो जाए,
ठीक है। कहीं कहीं पे योगा प्रैक्टिशनर देखे होंगे आपने, जो पहले प्राणायाम करने बैठ जाते हैं फिर आसन करते हैं, है ना। तो जी सर। यहाँ पे भी जो है सीक्वेंस, जैसे अगर आप हठ योग में भी देखोगे तो आसन पहले डिस्कस किया गया था, उसके बाद जो है वो प्राणायाम पे आएंगे, है ना। क्योंकि पहले जो है आप सूक्ष्म चीज को पहले नहीं साध सकते, है ना। पहले जो है आपको जो स्थूल जो चीज है, जैसे शरीर को हम जो है माध्यम बना के फिर उसके बाद मन को साधने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे आसन के बाद प्राणायाम का जो है वर्णन आता है ना। तो उसी के लिए कह रहे हैं तस्मिन् सति, जब आसन जो है वो सिद्ध हो जाए उसके बाद क्या करना है, श्वास प्रश्वास गति विच्छेद, श्वास प्रश्वास की गति में विच्छेद करना है, ठीक है। और यही जो है वो क्या है, प्राणायाम कहलाता है, ठीक है। ओके। श्वास मतलब कि इनहेल करना, और प्रश्वास मतलब बाहर, श्वास को बाहर निकालना, इन दोनों की गति का रुक जाना या फिर विच्छेद करना, है ना। प्राणवायु की गमन आगमन रूप क्रिया को बंद कर देना या फिर उस क्रिया का बंद हो जाना क्या है, प्राणायाम का सामान्य लक्षण है। यहाँ आसन की सिद्धि के बाद प्राणायाम का संपन्न होना बताया गया है। इसमें यह प्रतीत होता है कि आसन की स्थिरता का अभ्यास किए बिना जो प्राणायाम करते हैं वह गलत रास्ते पर है। सीधा सीधा कह दिया कि भैया ये जो तरीका तुम अपना रहे हो वो गलत है, ठीक है। प्राणायाम के अभ्यास करते समय आसन की स्थिरता परम आवश्यक है, ठीक है। ये तो मतलब जो टीकाकार है उन्होंने थोड़ा सा डिटेल किया हुआ है, ठीक है, लेकिन इनके सूत्र का भी यही मतलब निकलता है, ठीक है। तस्मिन् सति जो कह रहे हैं, है ना। तो आसन जब सिद्ध हो जाए तभी जो है आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है, ठीक है। अब जो है प्राणायाम के कौन कौन से टाइप्स हैं उनका वर्णन जो है वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्राणायाम के कौन कौन से टाइप्स हैं, है ना। तो सबसे पहले बताते हैं 3 टाइप्स, ठीक है। अच्छा, पतंजलि में कितने तरह के प्राणायाम बताए हैं? चार प्रकार के नाम बता दो। ये बाह्याभ्यंतर, विषया से चतुर्था, ऐसा करके है ना सर, पढ़ा था। बताओ बताओ आराम से बताओ। मुझे ऐसा याद है सर, 4 प्रकार के हैं। 4 कौन कौन से हैं? ये एक एक वो वो तो डेफिनेशन है। सॉरी, बाह्याभ्यंतर और फिर बाह्याभ्यंतर 4 थे। सबसे पहला है बाह्य वृत्ति प्राणायाम, ठीक है। सीक्वेंस में आता है। सबसे पहले है बाह्य वृत्ति, आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्या है बाह्य वृत्ति। सेकेंड है वो है आपका अभ्यंतर वृत्ति, ठीक है। ये जो वृत्ति वर्ड आया है ना, इसको सबके साथ लगाते चलना है। सबसे पहला है बाह्य वृत्ति, दूसरा है अभ्यंतर वृत्ति, तीसरा है स्तंभ वृत्ति। अब इस ये जो 3 प्रकार के जो प्राणायाम है ना, वो क्या होंगे, देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, ठीक है। ये जो है
देश काल और संख्या से क्या होंगे, परिदृष्ट होंगे। ठीक है, मतलब कि परिदृष्ट मतलब कि उसको पहचाना जा सकता है, देखा जा सकता है, दृष्ट है। ठीक है, परिदृष्ट मतलब कि एकदम क्लियर जो है वो देखा जा सकता है। और क्या होगा, दीर्घ सूक्ष्म मतलब कि लंबा भी हो सकता है और सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब कि छोटा भी कह सकते हो, या फिर वो हल्का, यहाँ पे वैसे ये वर्ड यूज हुआ। ठीक है, लंबा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। ओके, अभी देखते हैं क्या है बाह्य वृत्ति, क्या है अभ्यंतर वृत्ति। अगले सूत्र में जिस प्राणायाम के लक्षण किए गए हैं उसे चौथे प्राणायाम के रूप में बताया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि इस सूत्र में 3 प्रकार के प्राणायाम का वर्णन है। ठीक है, यहाँ पे 3 जो है प्राणायाम बताए हैं, बाह्य, अभ्यंतर और स्तंभ, है ना। उन तीनों प्रकार के ही प्राणायामों को साधक देश, काल और संख्या के द्वारा देखता है। ठीक है, वे जो है किस अवस्था तक पहुंच चुके हैं, है ना। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं जो है इतना समय तक, है ना, मतलब देश यहाँ पे कहने का मतलब है आंतरिक देश। ठीक है, जैसे आंतरिक देश कहने का मतलब हमारे जैसे बॉडी में पार्ट्स है ना, अलग अलग, अलग अलग वो है ना, स्थान है कि नहीं है। जैसे मैं कहूं कि मेरा वक्ष स्थल है ना, तो वो एक स्थान हो गया, है ना। मेरा उदर स्थल है ना, मेरा ये जो है आपका लोअर बॉडी है ना, जैसे लेग के नीचे वाला जो हिस्सा हो गया, जिसको हम जो है अपान वायु का स्थान मानते हैं, या फिर यहाँ पे उदान वायु वाला जो स्थान है, जो उदर स्थल है ना। तो कहाँ तक देश, है ना, तो कहाँ तक मैं जो है उसको ले जा पा रहा हूँ, इस तरीके से उसको देखना। पहले समझ लेते हैं बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर और स्तंभ क्या होता है, फिर उसके बाद उसको जो ये जो 3 टर्म यूज हुए हैं, देश, काल और संख्या, उसको देखें। सबसे पहला आता है बाह्य वृत्ति। ठीक है, बाह्य वृत्ति प्राणायाम क्या है। बाह्य वृत्ति प्राणायाम मतलब कि प्राणवायु को शरीर के बाहर निकालकर उस शरीर के बाहर ही जितने काल तक सुखपूर्वक रोका जा सके, है ना, उसको रोके रहना। साथ ही साथ इस बात की परीक्षा करते रहना कि वह बाहर आकर कहाँ पर रुका हुआ है, कितने समय तक रुका हुआ है ना, और उस समय में जो स्वाभाविक प्राण की गति है उसकी कितनी संख्या होती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बाह्य वृत्ति प्राणायाम कहते हैं। ठीक है, मतलब कि हमको क्या करना है, एक्सेल करना है, अब होल्ड कर देना है। ठीक है, जिसको यहाँ पे रेचक के नाम से, अगर आप हठ दीपिका ज्ञान संहिता वगैरह पढ़े होंगे तो उसमें एक वर्ड यूज होता है रेचक, है ना। रेचन करना मतलब कि श्वास को बाहर छोड़ देना, है ना। ठीक है, तो बाह्य वृत्ति में यही कह रहे हैं कि हमको क्या करना है, एक्सेल करना है, और जितनी देर तक कंफर्टेबली हम जो है, जितने टाइम पीरियड तक उसको रोक सके उतने टाइम तक रोकना है। और क्या क्या उसमें टेस्ट करना है, एक तो हमने टेस्ट कर लिया कि वो जो है वो आकर कहाँ पर ठहरा है। ठीक है, मतलब जो श्वास है वो कहाँ पे रुका हुआ है, एग्जैक्टली हमने कहाँ रोका है उसको। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने एक्सेल किया, है ना, और उसके बाद जो है उसको ये यहाँ पे जैसे हम जो है जालंधर बंद लगा दी, तो इसके नीचे तो नहीं जाएगा ना। ठीक है, तो वो यहीं तक रुका हुआ है ना। फिर उसके बाद कितने समय तक ठहरा हुआ है, हम जो है उसको टाइम पीरियड के बेस के यहाँ पे कितने टाइम तक रुका हुआ है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, है ना। और उस समय में जितने टाइम तक रुका हुआ है उस टाइम तक हमारा, अगर हम जो नॉर्मल ब्रीथ अगर हम कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे कितनी ब्रीथ जो है वो हम ले चुके होते, उसको कहा गया है यहाँ पे संख्या। ठीक है, देश क्लियर हो गया।
देश मतलब कहाँ पे रोका हुआ है, ठीक है। जैसे मैं जो है इनहेल कर लेता हूं, है ना, मैंने सारी जो हवा है ना, वो अपने चेस्ट में रोक ली, तो ये पता चल गया ना कि हाँ भाई यहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है। ये हो गया स्थान, है ना, या फिर देश कह लो इनकी भाषा में, ठीक है। फिर कहते हैं टाइम पे देखो कि कितने मिनट तक रोक पा रहे हो, है ना, तो उसको कहते हैं काल, मतलब कितने टाइम तक रोक पा रहे हो। मैंने कहा भाई मैं जो है 30 सेकंड तक रोक पा रहा हूँ, ठीक है, तो वो हो गया काल। फिर कहते हैं संख्या, तो संख्या मतलब कि वो जो आधा मिनट का जो टाइम है, उस टाइम पे अगर मैं नॉर्मल ब्रीथ कर रहा होता तो मेरी कितनी जो है वो ब्रीथ हो जाती, उसको यहाँ पे क्या कहा इन्हें, संख्या से परिभाषित किया, ठीक है। देश काल संख्या समझ में आया क्या? देश काल अर्थात मतलब किस जगह हमने उसको रोका है, संख्या मतलब तीन कितनी देर चीजें तक। ना, देश, काल और संख्या। तो तो किस काम देश पर में जी। कौन सी जगह पे रोका है, संख्या नहीं समझ में आया था तो। ठीक है। जैसे मैंने जी इनहेल किया, चेस्ट में रुका है ना, या फिर मैं जो जी है अगर उदर वाला जो है वो प्राणायाम कर रहा हूँ, है ना, अगर मैं अब्डोमिनल ब्रीथ कर रहा हूँ तो फिर मैंने उदर वाले प्रदेश पे जो है वो रोका हुआ है ना, ठीक है। देश क्लियर हुआ। अब जी। दूसरा जो टर्म है वो यूज हुआ है, देश काल। समझ में है। हाँ देश सब। अगला है काल। काल के लिए कहते हैं कि ये जो मैं पेट में हवा भर के रख रहा हूँ, है ना, तो ये कितने टाइम तक, मतलब घड़ी की टिक टिक में से कितने टाइम तक, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, कितने काल तक, ठीक है। काल मतलब जैसे घड़ वो गिनते थे ना, घड़ी गिनते थे ना, तो काल यहाँ पे उस तरीके से, ठीक है। कितने मिनट, अभी तो काल जैसे हम घड़ी में गिन लेते हैं, है ना, कि हाँ भाई टिक 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 टिक, 1 मिनट, 2 मिनट। तो पहले भी तो ऐसे ही मतलब कुछ रहता था ना, कि 1 घड़ी, 2 घड़ी, है ना, इस तरीके से उनका भी तो वो काल निर्धारण होता था ना। तो काल मतलब कितने टाइम तक रोक रहा है, ठीक है। अब संख्या यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है, संख्या का मतलब है अगर जितना टाइम मैंने रोका हुआ है वो उस टाइम पे मैं कितना नॉर्मल ब्रीथ कर सकता था, मैं 5 बार 10 बार ले सकता था क्या उस बीच में, कि मैं जो है जैसे मैंने 1 मिनट तक रोका, है ना, तो 1 मिनट में मैं जो है नॉर्मली 16 ब्रीथ जो है वो माना जाता है एक ह्यूमन का, ठीक है। 1 मिनट में जो है 16 बार जो है एक आदमी जो है श्वास लेता है, छोड़ता है, ठीक है। तो अगर मैंने 1 मिनट तक रुका तो उस टाइम पे मैं 16 बार जो है सामान्य श्वास कर सकता था, है ना। तो इन सब चीजों को जब ध्यान में रख के जब जो है किया जाता है ना, और फिर उसमें हम जो है कम ज्यादा करते हैं, दीर्घ सूक्ष्म यहाँ पे वर्ड, तो उसमें जो है आ, कभी कम हुआ, ज्यादा हुआ, या फिर हम उसको अपने कंट्रोल से कर रहे हैं, कहने का मतलब, है ना। इसमें हम जिस टाइम तक रोक पा रहे हैं रोक रहे हैं ना, वैसे तो वो जी होता है हमारी इच्छा से चलता नहीं है ना, फिर भी हम एक एक्सटर्नली रोकने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम उसको दीर्घ और सूक्ष्म कर सकते हैं, है ना। ओके। अब देखो बाह्य वृत्ति प्राणायाम समझ आया। हम्म? सर वॉइस ब्रेक हुई जी। बाह्य वृत्ति क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। क्या होता है बाह्य वृत्ति? मतलब वायु को शरीर से बाहर निकालकर
जितने काल तक, मतलब सुखपूर्वक हम जितनी देर तक उसको रोक सकते हैं, मतलब जो इसमें लिखा है काल संख्या उतना, मतलब उसको देखना है। ठीक है, तो वो हो गया बाह्य वृत्ति। दूसरा आता है अभ्यंतर वृत्ति, है ना। अभ्यंतर जो है इसके जस्ट अपोजिट हो गया, ठीक है, कि इसमें हमने क्या किया था, एक्सेल करके किया था, अभी हम जो है इनहेल करके करेंगे, है ना। तो उसको अभ्यंतर मतलब कि इंटरनल है ना, तो इसलिए इनहेल करके जब हम जो है ब्रीथ को होल्ड करके रखते हैं, है ना, जैसे मैं कहता हूँ चेस्ट ब्रीदिंग, है ना, तो फिर चेस्ट ब्रीदिंग करके उसको होल्ड कर लिया, है ना, चेस्ट में सारी हवा भरी, फिर वहां से उसको होल्ड कर दिया, रोक दिया जालंधर में लगा के, है ना। तो ये होगा अभ्यंतर वृत्ति। इसके पूरा अपोजिट, बाय के जस्ट अपोजिट हो गया अभ्यंतर वृत्ति, ठीक है। अंदर श्वास भरी, जहां तक जितने टाइम तक आप जो है सुखपूर्वक रोक पा रहे हैं, है ना, उतने टाइम तक किसी स्थान विशेष में जो है उसको रोक के रखना, ठीक है। स्तंभ वृत्ति, स्तंभ वृत्ति देख लेते हैं। स्तंभ वृत्ति में क्या होता है, शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने वाली जो प्राण की स्वाभाविक गति है, उसे प्रयत्न पूर्वक बाहर या भीतर निकलने या ले जाने का अभ्यास न करके प्राणवायु को स्वभाव से बाहर निकला हो या भीतर गया हो, मतलब कि जैसे भी वो चल रहा हो उसमें हमको एक्सटर्नल नहीं लगाना है कि हाँ भी हमें जो है श्वास छोड़ के ही जो है उसको रोकना है या फिर श्वास लेके ही रोकना है, इस तरीके का उसमें नियम नहीं है। जैसा भी मतलब नॉर्मल ये चल रहा है उसी टाइम ही हमको जैसे सडन हमने जो है वो क्या कर दिया, रोक दिया, ठीक है। जहां देखो यहाँ पे जहां हो वहीं पे उसकी गति को स्तंभित कर देना या फिर रोक देना, ठीक है। और यह देखते रहना कि प्राण जो है वो कहाँ पे रुका है, कितने समय तक रुका है ना, उस टाइम पे नॉर्मल कितना जो है वो ब्रीथ हो जाता, इस तरीके का जब हमारा वो अभ्यास हो तो उसको हम क्या कहते हैं, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम कहते हैं। इसमें मेन जो ध्यान देने वाली बात है वो यही है जो हम बात कह रहे हैं, कौन सी, देश काल संख्या भी है परिदृष्ट, मतलब कि ये जो है साफ साफ दिखती है किसके माध्यम से, देश काल और संख्या के माध्यम से साफ साफ देखी जा सकती है, ठीक है। ओके, ओके। अब लास्ट कहते हैं बाह्य अभ्यंतर और स्तंभ हो गए। अब कहते हैं बाह्य अभ्यंतर, बाह्य अभ्यंतर विषय क्षेपी चतुर्था, ठीक है। जो चौथा जो प्राणायाम है वो ये जो इनके बाह्य और अभ्यंतर के जो विषय हैं, इनके विषय क्या थे, मतलब कि जो देश काल संख्या जो हम बात कर रहे थे उन सब विषयों से ये क्या है, रहित है, ठीक है। जब हम जो है बाह्य और अभ्यंतर के जो विषय हैं उनका क्या करते हैं, आक्षेप करते हैं या फिर उनका त्याग करते हैं, है ना, तो स्वतः ही जो प्राणायाम होता है वो जो है चौथा प्रकार का प्राणायाम है, ठीक है। मतलब कि इसमें हमें जो है ना, हमें जो है मेनली हम क्यों कर रहे हैं, जैसे प्राणायाम हम क्यों कर रहे हैं कि हमें हमारा जो है ब्रीथ के प्रति जो है वो अवेयरनेस बढ़े, है ना, ठीक है, कि हाँ भाई हमें पता चले कि हम जो है इस टाइम पे श्वास ले रहे हैं, इस टाइम पे छोड़ रहे हैं, इतने टाइम तक रोक रहे हैं, या हमारी कैपेसिटी क्या है ना। तो ये हम जब हम कह लें प्रयत्न पूर्वक कर रहे हैं, अभ्यास पूर्वक कर रहे हैं, तो जब जो है वो अभ्यास पूर्वक वाली जो स्थिति है वो हट जाए, है ना, प्रयत्न पूर्वक अगर जो हम वो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अगर खत्म हो जाए, है ना, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने आसन में देखा था, है ना, कि प्रयत्न की जब शिथिलता आ जाए, है ना, तो उसी तरीके से इसमें भी जब बाह्य अभ्यंतर जो उनके जो विषय हैं देश काल और संख्या वो जब समाप्त हो जाए, है ना,
तब जो अवस्था आएगी, है ना, वो आएगी चौथे प्राणायाम की, जिसको हम कह रहे हैं विषय छेदित प्राणायाम। ठीक है। बाहर और भीतर के विषयों के चिंतन का त्याग कर देने से, अर्थात इस समय जो प्राण है वह बाहर निकल रहे हैं या भीतर जा रहे हैं या फिर चल रहे हैं, रुके हुए हैं, ये सब जो चीजें हैं, ये सब जो विषय हैं, इस जानकारी का त्याग करके मन को इष्ट के चिंतन में लगा देने से देश, काल और संख्या के ज्ञान के बिना ही अपने आप ही जो प्राणों की गति जिस भी किसी देश में रुक जाए, है ना, वो चौथा मतलब प्राणायाम। इसमें कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ता, स्वतः ही जैसे इन उसमें तीनों भी का अभ्यास। स्तंभ दीप्ति तो उसमें भी थी ना, उसमें भी तो हम जो है सडन जो है वो हम रोक रहे थे ना, कि हाँ भाई, जी चलो ये रुक रहा है, जैसे हमें पता नहीं है कि हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, कहीं पे भी हो उस टाइम पे हम जो है श्वास को रोक देते हैं। ठीक है। लेकिन जी उसमें एक विषय था, देश, काल और संख्या, है ना, देश काल संख्या से जो परिदृष्ट होता है और फिर सूक्ष्म होता है ना, लेकिन यहाँ पे वो चीज भी समाप्त हो गई। ये जो है स्वतः होने वाला प्राणायाम है। ठीक है। जी। देखो इसी को कहते हैं, यह अनायास होने वाला राजयोग का प्राणायाम है। इसमें मन की चंचलता शांत होने के कारण अपने आप प्राणों की गति रुकती है और पहले बतलाए हुए प्राणायामों में प्रयत्न द्वारा प्राणों की गति को रोकने का अभ्यास करते करते प्राण की गति का निरोध हो जाता है। ठीक है। जब हम जो है जो ऊपर वाले जो तीन है उनका अभ्यास करते रहते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो है स्वतः ही जो है हमारा कंट्रोल उस पर स्टेब्लिश हो जाता है। उसके बाद ऑटोमेटिक आने वाला जो ये स्टेज है, ये वो है, इस तरीके से यहाँ पे बताया। ठीक है। अब आगे जो है वो बताते हैं कि प्राणायाम, ठीक है भाई, प्राणायाम अच्छी बात है कि 4 तरीके के होते हैं, करने का कुछ फायदा भी तो होना चाहिए, है ना? तो आगे बताते हैं प्राणायाम का लाभ क्या है। तो कहते हैं ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम। ठीक है। जो प्रकाश के ऊपर जो अविद्या रूपी आवरण चढ़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। ठीक है। किससे, प्राणायाम के अभ्यास से। ठीक है। जब जो है हमारा प्राणायाम जब सिद्ध हो जाए, है ना, तो क्या होगा, प्रकाश का जो आवरण है वो क्षीण हो जाएगा, है ना, प्रकाश के ऊपर जो अविद्या रूपी आवरण चढ़ा हुआ है वो समाप्त हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। ठीक है। कम प्रभावी हो जाएगा। ठीक है। क्षीण होना मतलब कि उसकी जो शक्ति है वो कमजोर हो गई। ठीक है। कंप्लीटली खत्म तो नहीं हुआ है, बट कमजोर हो गए। ठीक है। अब उसको जो है अगर जैसे अविद्या है वो कमजोर हो गई, तो उसको अब खत्म करना है, इजी हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ। ठीक है। ओके। जैसे जैसे मनुष्य प्राणायाम का अभ्यास करता है वैसे वैसे ही उसके संचित कर्म संस्कार, अविद्या आदि जो क्लेश है वे दुर्बल होते चले जाते हैं, क्षीण होते चले जाते हैं। ये कर्म संस्कार और अविद्या आदि क्लेश ही ज्ञान के आवरण है। ठीक है। ठीक है। ज्ञान में मतलब किसका पर्दा पड़ा हुआ है, तो कहते हैं कर्म संस्कार और अविद्या का। ठीक है। ये जो क्लेश है ना, इन सब का ही आवरण जो है वो विद्या के ऊपर चढ़ गया है। ठीक है। वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे ऐसे कटते जाता है, क्षीण होते जा रहे हैं। इस पर्दे के कारण ही मनुष्य का ज्ञान जो है वो ढका रहता है। ठीक है। वो जो है जो प्रकृति है उससे प्रभावित रहता है, मोहित रहता है। ठीक है। चले बातें चलम चित्तम वाला सूत्र पढ़ा, श्लोक पढ़ा था ना, अट्टदीपिका में आया था। हाँ जी सर। तो उसी कह रहे हैं ना, जैसे हमारा जो अगर वायु अगर चलायमान है तो क्या होता है, मन भी हमारा चलाए। चलायमान रहेगा। ठीक है। तो जब
और योग किसकी बात करते हैं? चित्त की स्थिरता की। तो वायु जब स्थिर हो गया तो चित्त भी स्थिर हो जाएगा। उस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, आगे क्या है, जब ये जो पर्दा है ना, जो अविद्या रूपी, जो कर्म रूपी, संस्कार रूपी जो पर्दे जो पड़े हुए हैं, जिसके कारण हमें जो है बार बार जन्म लेना पड़ रहा है ना, या फिर हमें जो है हम किसी भी चीज से अफेक्ट पड़ जा रहा है हमें, तो वो जो है जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो ये जो पर्दा है वो दुर्बल होते होते क्या हो जाता है, सर्वथा क्षीण हो जाता है। तब साधक का ज्ञान सूर्य की भांति प्रकाशित हो जाता है। ठीक है, इसलिए साधक को क्या करना चाहिए, प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, ये एक फल हो गया कि इसके माध्यम से क्या होगा, ज्ञान के ऊपर जो भी आवरण चढ़ा हुआ है, प्रकाश के ऊपर जो आवरण चढ़ा हुआ है अविद्या रूपी है या फिर कर्म रूपी, संस्कार रूपी, वो जो है क्या हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे भाई प्राणायाम करने से। अब एक और फल बता देते हैं। ठीक है, एक और मतलब प्राणायाम सर, मेरा एक प्रश्न, जैसे प्राणायाम में कोई मंत्र ऐसा कुछ तो होता नहीं, मन बस से एक नहीं, प्रक्रिया होती तो मन से होता है, पर उसमें मंत्र नहीं होता ना कुछ ऐसा कि जो हमारे संस्कार को, हमारी अविद्या को क्षीण करे। मतलब सिर्फ हम एक प्राणायाम की ऐसी क्रिया करके उससे ही हम अपने संस्कार को, मतलब जो संस्कार के हमारे संचित है कर्म है उनको, अविद्या को, इन सबको क्षीण कर देते हैं। यस यस, मतलब इनमें बहुत सारे तरीके बताए हैं, तो उसी में एक तरीका जो है वो प्राणायाम भी बता दिया है इस तरीके से आप। हाँ, ठीक है, नहीं प्राणायाम में तो सिर्फ हम वो संयम कर रहे हैं, सिर्फ मतलब संयम अर्थात एक क्रिया कर रहे हैं, हाँ एक अभ्यास के कोई, तरीके है ना। हाँ इसमें कोई जैसे अनुष्ठान तो है नहीं। जी जैसे शुरू के जो चैप्टर्स थे उनके, उसमें क्या कहते थे कि आप जो है जब तब कर लो, उससे भी जो है जी, आपका आवरण छीन हो जाएगा, है ना। ईश्वर परिधान में कर लो, ईश्वर की शरण में लगाओ। है ना। जी या फिर आप जो है अभ्यास वैराग्य कर लो, उसके माध्यम से हो जाएगा। ईश्वर प्रणिधान कर लो, है ना। या जी फिर तब ये जो क्रिया योग है उसका अभ्यास कर लो, उसके माध्यम से अविद्या क्षीण हो जाएगी, है ना। इस तरीके से बता जी रहे हैं। तो वो क्या है, आप एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो साधक का जिस तरीके का लेवल है ना, उसके लिए सबके लिए जो है कुछ कुछ अभ्यास बता रहे हैं। जैसे पहले उन्होंने कहा कि आप जो है अभ्यास वैराग्य कर लो, है ना, उससे आपका जो है समाधि मिल जाएगी, या फिर आपका जो अविद्या का जो आवरण है वो छीन हो जाएगा, है ना। अविद्या जो है वो समाप्त हो जाएगी, उसके कारण जो प्रकृति और पुरुष जो मिल रहे हैं, वो जो कारण रूप है वो समाप्त हो जाएगा, है ना। इस तरीके से उन्होंने कहा। ठीक है, तो वो किसके लिए, क्या जो हाईयर लेवल पे है ना, जो हाईएस्ट लेवल पे हैं जो साधक, उनके लिए उन्होंने कहा कि भाई तुम जो है अभ्यास वैराग्य का प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो उसके माध्यम से हो सकता है। फिर कहते हैं कि क्रिया योग भी एक माध्यम है, भाई क्रिया योग भी कर लो। ठीक है, तो क्रिया योग किसके लिए बता रहे हैं, जो मीडियम लेवल के जो साधक हैं, है ना। हमने कहा था ना कि जितना भी हमने योग अभ्यास किया हुआ है ना, अगर समाधि के जो है फर्स्ट स्टेज में आके किसी की डेथ हो गई तो फिर उसको जो है आ, आगे चल के जो अगर पुनर्जन्म होता है तो फिर उसको जो है वापस से नहीं करना पड़ेगा, है ना, शुरू से शुरू नहीं जो करना विधेय प्रकृति ले आना होगा ना, पड़ेगा। सॉरी, विधेय प्रकृति विधेय प्रकृति। ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि अगर उस टाइम पे प्रकृति लय हो गया है ना, तो उस टाइम पे भी आपको क्या है, प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा शुरू से, मतलब कि वापस से पहले स्टेप से नहीं चढ़ना पड़ेगा। और अभी जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि जो बिगनर्स हैं, एकदम जो शुरुआत ही कर रहे हैं योग का, है ना, इसलिए पहले जो है कहा कि जी तुम जो है यम का अभ्यास करो, नियम का अभ्यास करो, फिर आसन पे आओ, फिर प्राणायाम पे जाओ। ठीक है, ये जो है बिगनर के लिए बता रहे हैं। जी ठीक है, बाकियों के लिए तो और बता ही दिया है कि कैसे अविद्या का नाश होगा, है ना। उनके लिए तो सीधा फिर हाईएस्ट लेवल पे बताते हैं कि सीधा तुम जो है प्रकृति पुरुष के जो गुण है उनको अलग अलग समझ लो, तो तुम्हें जो है वो क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा, है ना, कि दोनों जो है वो अलग जी अलग है।
चलो भैया वो अविद्या ही खत्म हो, है ना। तो जिस तरीके की मतलब उनका कॉन्शियसनेस का लेवल है, जिस तरीके से वो समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो इनसे ऊपर उठ गए हैं ना, वो यम नियम वगैरह सब फॉलो करके ऊपर चले गए हैं, समझ में आ रहा है। तो जी उनके लिए जी, अविद्या मतलब का उच्चतम नाम अवस्था। अलग तरीके का है। जी जी। ठीक है। अविद्या के कारण मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर अविद्या के कारण जो है, जो भी लेयर जमी है, जैसे आपकी गाड़ी है खड़ी हुई है, आपकी कार खड़ी हुई है ना, उसका कुछ यूज नहीं कर रहे हो, उसको ढक वक के नहीं रखे हो आप, जो है वॉश वॉश नहीं करते हो उसको, तो उसके ऊपर लेयर चढ़ते जाएगा ना धूल का, पॉल्यूशन तो है ही ना, जी है कि नहीं है। बिल्कुल। तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर्विसिंग पे देना पड़ेगा ना, चलो भाई पानी वानी से धुलना जी पड़ेगा। तो वही काम जो है प्राणायाम कर देगा, कहते हैं। ठीक है। जी ओके। तो ये जो चित्त है उसको चमकाने का काम प्राणायाम कर देगा। ठीक है। अब दूसरा जो है वो फल बताते हैं, धारणा शूच योग्यता मनसः। ठीक है। ये जो मन है ना, मन का मतलब यहाँ पे चित्त भी कह सकते हो। ठीक है। उसको क्या करते हैं, धारणा के लिए तैयार कर देते हैं। जो आगे आने वाला जो स्टेप है ना, प्राणायाम के बाद क्या आएगा, प्रत्याहार। याद रखना, वरना पे इस यहाँ पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि धारणा सूच योग्यता मनसा कह रहे हैं, तो कहीं ये प्रत्याहार का फल तो नहीं है। ठीक है। इस तरीके का भी थोड़ा सा वो हो जाता है। ठीक है। इसको ध्यान में रखना कि ये जो है प्राणायाम का फल है, धारणा सूच योग्यता मनसा, धारणा के लिए जो है हमारी जो बैकग्राउंड है उसको बना के दे देता है, मन की स्थिति बना। ठीक है। प्राणायाम के अभ्यास से मन में धारणा की भी योग्यता आ जाती है ना। मतलब अब जो है क्या कर सकता है, वो कहीं पे भी अपना जो मन है चित्त है उसको लगा सकता है, क्योंकि उसका प्राण प्राण पे तो कंट्रोल हो गया ना। ठीक है। जी तो उसको जो है आगे मतलब जो धारणा का जो अभ्यास है उसके लिए एक बैकग्राउंड बना के दे देता है जो प्राणायाम। इस तरीके से यहाँ पे क्या लास्ट जो है दो श्लोक पर दो सूत्र बचे हुए हैं, देख ही लेते हैं फिर आगे जी जो जी, है। कंप्लीट कर लेते हैं सलाह। जी ओके। यहाँ पे कह रहे हैं स्विषय संप्रयोगी चित्त स्वरूपानुपात इवेंद्रियाणाम प्रत्याहार। क्या है भाई इसका मतलब, इसमें कहते हैं स्व विषय असंप्रयोगी, मतलब कि जो चित्त है ना, वो अपने विषयों से क्या हो जाए, क्या हो जाए, असंप्रयोग, मतलब कि उनके संबंध से रहित हो जाए। ठीक है। चित्त कह लो या फिर इंद्रियां कह लो, है ना, वो क्या है अपने विषय से क्या हो जाए, असंप्रयोग। ठीक है। मतलब कि अलग हो जाए, संबंधित ना रहे। ठीक है। ओके। चित्त स्वरूपानुकार। ठीक है। चित्त का जो स्वरूप है उसका तदाकार हो जाए, है ना। और क्या है, एवं इंद्रियाणाम, ये जो है इंद्रियों की ये जो अवस्था है ना, वो क्या है, प्रत्याहार कहलाती है। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब हम जो है प्राणायाम का अभ्यास करते करते आ रहे हैं, है ना, तो उसके माध्यम से क्या हो जाता है कि हमारा जो चित्त